Much for joining us on the broadcast, sharing all those details with our viewers. We're going to leave it there and shift our focus to some breaking news coming in from Madhya Pradesh, where the Chief Minister Mohan Yadav has chaired an emergency meeting over the deaths of elephants. Meanwhile, the Wildlife, Crime Control Bureau of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has constituted a team to inquire into the death of 10 elephants in Bandhavgarh Tiger Reserve of Madhya Pradesh. Let's in fact listen in to what the Chief Minister said. उमरिया के अंदर पिछले दिनों जो हमारे फॉरेस्ट एरिया में 10 हाथियों के अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें अपने वन मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। उनसे प्रारंभिक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जो हमने पाया गया है कि फील्ड डायरेक्टर की निगरानी में ये हाथियों का दल आया। यद्यपि ये बात भी सही है कि ये हाथियों का बड़े दल के रूप में आना 2-3 साल में बड़ा एक हमारे लिए एक नया प्रयोग भी है, नया अनुभव भी है। अब ये बड़ी संख्या में हाथियों का आना और खास करके सीधी उमरिया जिलों में बड़ी पैमाने पर इनकी अपनी मौजूदगी दिख रही है। Weber on the telecast with me. Weber, of course, the death of these 10 elephants is very shocking. What is it that the Chief Minister has then said? कल रात में एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री के साथ ही वो मेंबर्स भी शामिल थे जो जांच करने के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गए थे। जब वो वापस पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने उनसे फीडबैक लिया और मुख्यमंत्री ने उसके बाद कहा कि प्रथम दस्तया जो जानकारी सामने आई है क्योंकि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि फंगस लगा हुआ कोदो खाने से हाथियों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई कीटनाशक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिससे हाथियों की मौत हुई है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जो हाथियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो 2 से 3 दिन में आ जाएगी, लेकिन इस मामले को लेकर 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी ये संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। प्रभारी एसीएफ है, इसके साथ ही जो फील्ड डायरेक्टर हैं गौरव चौधरी, इन दोनों ने सरकारी जो काम होता है वो ठीक तरीके से उसका निर्वहन नहीं किया, क्योंकि जब हाथियों की मौत हो गई थी उसके बाद फील्ड डायरेक्टर को उसकी जानकारी दी गई तो वो छुट्टी से वापस नहीं लौटे, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों का फोन भी नहीं उठाया और जो प्रभारी एसीएफ है उन्होंने अपने जो जूनियर्स होते हैं उन पर पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी और अपने काम को ठीक तरीके से नहीं निर्वहन किया, इसलिए दोनों अधिकारियों को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही इस घटना से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ नए अब टास्क तय किए हैं। जो राज्य हैं, चाहे केरल की बात करें, असम की बात करें, जहाँ हाथी बहुत पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के अधिकारियों की टीम वहां पर जाएगी और हाथी किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके से उनका प्रवास रहता है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही हाथी वन मित्र भी अब मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे ताकि जो हाथियों की देखरेख करें। हाथियों के हमले के चलते जो मौत होती थी उस पर अभी तक सरकार 8 लाख रुपए देती थी, लेकिन अब 25 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो एक कह सकते हैं कि बड़े फैसले अब इस घटना से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने लिए हैं, लेकिन 2 से 3 दिन में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद बड़े अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। Weber, thank you so much for joining us on the broadcast, sharing all those details with our viewers. We're going to leave it there and shift our